दोस्तों आज हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टर, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं सिंगल कंडक्टर या सॉलिड कंडक्टर। ये एक स्मूथ कंडक्टर होता है। सिंगल कंडक्टर से क्या होता है, सॉलिड कंडक्टर से, कि कोरोना लॉस कम होता है। इसका एक एडवांटेज है। ये कैसे कम होता है, तो सिंगल जो ये स्मूथ कंडक्टर होता है, इसका सरफेस इरेगुलरिटी फैक्टर एम जो होता है वो 1 होता है। इसके 1 होने से जो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज होता है वो बढ़ जाता है। क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज का एम डेल जी नॉट आर एल एन डी वाई आर फॉर्मूला लिखते हैं, जिसमें एम बढ़ जाता है। जनरली जो हम लोग स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज करते हैं उसका 1 से कम होता है, तो ये क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज वीडी जो होता है वो कम रहता है। बट हम जब स्मूथ कंडक्टर यूज करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि ये एम की वैल्यू बढ़ जाती है। इस एम के वैल्यू के बढ़ने से वीडी का मान बढ़ जाता है। वीडी का मान जैसे ही बढ़ता है तो वीडी के बढ़ते ही ये कोरोना लॉस कम हो जाता है। तो आपने देख लिया होगा रीजन कि किस रीजन से स्मूथ कंडक्टर या सॉलिड कंडक्टर होता है उससे कोरोना लॉस कम होता है। इसमें कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि स्किन इफेक्ट बढ़ जाता है। स्किन इफेक्ट बढ़ने से लॉसेस बढ़ जाते हैं। अब देखिए कैसे बढ़ते हैं लॉसेस। तो स्किन इफेक्ट में क्या होता है कि करंट जो होता है, करंट डेंसिटी वो सरफेस पे ज्यादा होता है। सरफेस पे करंट डेंसिटी ज्यादा होने से क्या होता है कि टोटल एरिया जो है इस कंडक्टर का वो कम हो जाता है, जिसमें करंट कैरी करता है। एरिया के कम होते ही रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। कैसे, तो आर बराबर रो एल बाई ई। ठीक है, तो ये कम हुआ तो ये रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस के बढ़ते ही लॉसेस बढ़ जाते हैं, आई स्क्वायर और लॉसेस कंडक्टर में। तो ये है सिंगल कंडक्टर। दूसरा टाइप है स्ट्रैंडेड कंडक्टर। इसमें क्या होता है कि बहुत से स्ट्रैंड या बहुत से कंडक्टर को बंच करके कंडक्टर को हम तैयार करते हैं। तो इससे हमें क्या फायदा होता है, इससे हमें फायदा होता है कि स्किन इफेक्ट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल सब कंडक्टर का जो होता है करंट उसके सरफेस पे आ जाता है, जिसके कारण जो पूरे ओवरऑल कंडक्टर में हम देखते हैं तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो जाता है, जिससे स्किन इफेक्ट कम हो जाता है। इससे एसोसिएटेड लॉस जो होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। अब इसका नुकसान क्या होता है, इससे नुकसान ये होता है कोरोना लॉस बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है, तो इसमें जो सरफेस इरेगुलर बन जाता है, स्मूथ नहीं रह जाता, जिससे एम का मान घट जाता है, वही वीडी कम होता है और कोरोना लॉस बढ़ जाता है। इससे मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम हो जाता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाता है इससे, कंडक्टर को बंच करने से या स्टैंडर्ड कंडक्टर बनाने से, जिससे सैग भी बढ़ जाता है। तीसरा टाइप होता है कंपोजिट कंडक्टर का, कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर। एग्जाम्पल ले ACSR कंडक्टर। इसमें क्या होता है कि स्टील को हम लोग बीच में बंडल जो हम लोग स्टैंडर्ड कंडक्टर बनाते हैं उसके बीच में हम लोग स्टील को फिक्स कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है कंडक्टर का। टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा, मैकेनिकल मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि जिससे सैग भी कम हो जाता है, सैग भी रिड्यूस हो जाता है। तो ये क्या होता है, ACSR बेसिकली एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, यानी कि जो स्ट्रैंड हम बनाएंगे उसमें एक क्या कहते हैं कि बीच वाला जो होगा उसको हम लोग स्टील का रख देंगे, जिससे कि इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमें ये स्टील को रेनफोर्स करने से हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा मिल जाता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छा मिल जाता है, सैग रिड्यूस हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखें कि सॉलिड कंडक्टर, जिसमें हमें क्या मिल रहा था, स्किन इफेक्ट की समस्या मिल रही थी, बट कोरोना लॉस कम हो रहा था। हम जब स्किन इफेक्ट को कम करने गए तो हमने स्टैंडर्ड कंडक्टर बनाया, बट स्टैंडर्ड कंडक्टर बनाने से हमें स्किन इफेक्ट से तो फायदा मिला, बट कोरोना लॉस उस जगह पे बढ़ गया। फिर हमने क्या कहते हैं, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी कम हो गया। फिर हमने उस समस्या को निजात पाने के लिए हमने कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर बनाया। कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर, जिसमें हमने स्टील को रेनफोर्स किया बीच में, स्टैंडर्ड के या कंडक्टर के बीच में हमने रेनफोर्स करके बंच करके कंडक्टर बनाया। तो हमें इससे टेंसाइल स्ट्रेंथ मिल गई और मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ गया। बट यहाँ भी क्या कहते हैं, कोरोना लॉस की समस्या बनी रहती है।